कर्नाटक में जीत कर फंस गई कांग्रेस, अब 4 नाम हुए सीएम पद की रेस में शामिल। जी परमेश्वर और एच के पाटिल ने भी ठोक दी सीएम पद की दावेदारी। शिव कुमार और सिद्धारमैया पहले से ही सीएम पद के माने जा रहे थे उम्मीदवार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है, लेकिन इस जश्न के बीच में चिंताएं भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सीएम पद को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है। मामला हाईकमान के पाले में आ चुका है। ये पहले से ही तय माना जा रहा था कि सीएम पद की उम्मीदवारी में 2 नाम शामिल हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया में से किसी एक को सीएम पद मिलेगा। इसी बीच 2.5 साल के कार्यकाल या फिर 2-3 साल के कार्यकाल की बातें भी उठ रही थी, लेकिन अब दौड़ में 2 नाम और जुड़ गए हैं। एच के पाटिल और डॉक्टर जी परमेश्वर के नाम पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके अलावा आरवी देशपांडे और एमबी पाटिल की ओर से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वो भी सीएम पद की रेस में शामिल हैं। फिलहाल तो सिद्धारमैया और शिव कुमार के साथ परमेश्वरन और पाटिल का दावा ही मजबूत माना जा रहा है। वैसे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा था कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे भी सीएम पद स्वीकार करते हैं तो खड़गे का समर्थन करेंगे। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हम सब के नेता है। खड़गे के नेतृत्व में हम काम करने को तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस ने यह बात साफ कर दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कर्नाटक का सीएम नहीं बनाया जाएगा, और खुद खड़गे ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि वो सीएम बनने के लिए इच्छुक नहीं है। इसी बीच कांग्रेस विधायक दल में नए नेता का चुनाव का अधिकार मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में तनातनी बढ़ती है तो पार्टी एच के पाटिल या परमेश्वर के नाम पर विचार कर सकती है। इसके अलावा अगर सिद्धारमैया को सीएम पद सौंप दिया जाता है तो 2 मुख्यमंत्री सरकार में बनाए जा सकते हैं, जिनमें शिव कुमार के साथ इन दोनों में से किसी एक नेता को जगह मिल सकती है। इनमें से परमेश्वर ने कोरटगेरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 14,000 मतों से जीत हासिल की है। साल 2008 में भी उन्होंने इसी सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और साल 2008 में भी वह कांग्रेस और जेडीएस की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे। उनके नाम कर्नाटक कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पद बने रहने का रिकॉर्ड है। साथ ही वह राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा दलीय चेहरा भी माने जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने परमेश्वर से पहली बार साल 1989 में बात की और उन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया था। उसी दौरान उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सह सचिव बनाया गया था। साल 1999 में वह पहली बार एसएम कृष्णा कैबिनेट में राज्य मंत्री बने थे। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी ओर 70 वर्षीय हनुमंत गौड़ा कृष्ण गौड़ा पाटिल ने 2023 में गाडक विधानसभा में जीत हासिल की है। उनका नाम कर्नाटक के बड़े राजनेताओं में शुमार है। उनके पिता दिवंगत के.एच. पाटिल भी कर्नाटक सरकार में मंत्री रह चुके हैं। खास बात तो यह है कि पाटिल को हुलकोटी का टाइगर माना जाता है। सियासी कैरियर की शुरुआत के साथ ही वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और मंत्री समेत कई बड़े पद संभाल चुके हैं। दोनों ही ओर से मजबूत दावेदारी की जा रही है। दोनों ही गुटों के विधायकों ने पूरे बेंगलुरु को पोस्टर और बैनरों से पाट दिया है, जिसमें अपने नेता को सीएम पद देने की मांग की गई है। कांग्रेस विधायक दल की जब बैठक चल रही थी उस समय भी दोनों ही दलों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की थी। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के लिए कर्नाटक में सीएम का चुनाव करना आसान नहीं है। वैसे पार्टी के लिए राहत की बात तो ये है कि इस बार उसे कर्नाटक में इतना बड़ा बहुमत मिला है कि उसके पास पूरा वक्त है कि वो कर्नाटक के लिए नए नेता का चुनाव कर सकता है। पार्टी में टूट की कोई संभावनाएं नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।